कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज का टॉपिक डालिए। देखिए, इससे पहले आप छत्तीसगढ़ में कुछ पढ़े थे नहीं पढ़े थे कोई मायने नहीं रखता। ये हो गई बात ना। मतलब ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, नया क्लियर भैया इसका हर एक चीज चलने वाला है। ठीक हो गया। तो आप नए हैं, आप नए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आज से नया टॉपिक चालू हो रहा है तो आज से आपके लिए नया क्लासेस है, यहां से कंटिन्यू आइएगा ताकि बीच में गैप ना हो। ठीक हो गई बात ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। क्या पढ़ेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ की जलवायु। भात कब बनता है? जब घर में चावल रहता है, दाल रहता है, कि कब बनता है ना? तो आएगा, भात का समय आएगा। पहले चावल लेके आ जाओ, पानी लेके आ जाओ, सब आएगा। आपकी सोच, जितना आप सोचे उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़ में, चिंता मत करो, सब टॉपिक आएगा, सब कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, सब आ जाएगा। तो मॉनसून ऑफ छत्तीसगढ़ या मॉनसून इन छत्तीसगढ़, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। छत्तीसगढ़ की जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो एक बहुत सा प्यारा सा टर्मिनोलॉजी से यहाँ पे उपयोग होता है, जो आपके एग्जाम सीधा सीधा पूछेगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है। तो लाइन उत्तर पूछता है छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, कि जलवायु या मॉनसून छत्तीसगढ़ की कैसी है। जैसे क्वेश्चन पूछता तो आंसर में एक लिखा हुआ आपको दिखता है वहां पर। इसलिए आज पढ़ने का पैटर्न, पढ़ाने का पैटर्न दोनों चेंज किया जा रहा है आपके लिए, ध्यान से समझते चलिएगा। जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे बताएंगे। प्री मेंस इंटरव्यू सब में काम आने वाला है। जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसको मेंस में लिख देना है, इसलिए ध्यान से पूरे फोकस से सीखते चलिए। तो इसके आंसर में लिखा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी उपाद्र या इसी के बगल में महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी उपाद्र या महाद्वीपीय जलवायु है। क्या है? जलवायु है। जलवायु है। जलवायु है। ठीक हो गई बात। लाइन लिख लिए ना। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है। तो बोलेगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। या तो इतना लंबा सा आंसर रहेगा, ये इसी को तोड़ तोड़ के ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन बना के, जैसे आपके अभी जस्ट हॉस्टल ऑर्डर में आप लोग देखे हैं, पीएससी में कुट देता है, एक कुट दे देगा उष्ण कटिबंधीय है कि नहीं, मतलब सबका बताएंगे, परेशान मत होइए, इंग्लिश में बताएंगे, है ना। इंग्लिश पूरा मैप बनेगा भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पहला शब्द है। दूसरा शब्द है क्या? भले छत्तीसगढ़ जिला उष्णकटिबंधीय है, यस है कि नहीं, ये बताइए। है सर। मानसूनी है कि नहीं है सर। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है कि नहीं है उपाद्र है और मान महाद्वीपीय है, ये दोनों ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब हम समझाएंगे। इसका मतलब तीन मेजर हिस्से इसके हैं। ठीक हो गई बात ना। अब इन तीनों मेजर हिस्से में सर उष्णकटिबंधीय है तो क्यों है, उपाद्र है तो क्यों है, मानसूनी है तो क्यों, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आएगा, चिंता मत करो। शकल में सबको दिख जाता है किसके मन में क्या चल रहा है। इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, सब में आएगा। ठीक है, पहले शब्द समझ रहे हैं ना, समझते चलिएगा। तो भैया इसमें जब ये शब्द पूछता है तो इसमें एक सबसे आसान शब्द मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है ना, वर्षा, जलवायु का मतलब क्या है। आखिर शब्द जलवायु या मानसून का मतलब क्या है। हम क्या बोलते हैं सर, मानसून का आगमन आ गया या मानसून का आगमन हो गया, ये बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग। तो जलवायु या मानसून जो शब्द है बेटा, वो आपका जो मानसून शब्द आपको दिखाई देता है यहाँ पर, ये मानसून को ऐसे ऐसा मानसून लिखते हैं, इंग्लिश का ही है ना, ये हिंदी में जलवायु है। जो मानसून या जलवायु जो शब्द है, ये आपका अरेबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? अरेबिक वर्ड है। और अभी अरेबिक वर्ड किससे लिया गया है? ये लिया गया आपके मौसमी से। मौसमी, तो अरेबिक वर्ड मौसमी से बना है आपका मानसून। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बोले समझ में आ गया शब्द कहां से आया है।
अरेबिक वर्ड है ये, मौसमी, मौसमी से लिया गया है मानसून, मानसून से हो गया जलवायु। अब इसमें शब्दों में क्या दिख रहा है आपको, पहले शब्द को मतलब समझिए। अगर छत्तीसगढ़ की जलवायु मतलब, अगर सर हमारा ये छोटा सा प्यारा सा छत्तीसगढ़ हम लोग देखते हैं सर यहाँ पर, तो सर ये छोटे से भूमि के टुकड़े, जमीन के टुकड़े के ऊपर जल और वायु, क्या बोला मैंने, जल एंड वायु, वाटर एंड एयर, वाटर और एयर का भैया किस तरीके का, यहाँ के जो एयर में प्रेजेंट है आपके पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि के ऊपर हर तरफ वायु प्रेजेंट है कि नहीं है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो ये जो एयर आपके आसपास मौजूद है, इसमें वाटर का परसेंटेज कैसा है, यहाँ में एयर जो है उसका वितरण कैसा है, एयर का मूवमेंट कैसा है, समझ में आ गई बात ना। जलवायु कुछ और नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के इस टुकड़े के ऊपर वायु और एयर प्रेजेंट आपका क्या, वाटर कंटेंट। जैसे समझ लीजिए ये एक एयर ड्रॉप है, ये एक एयर ड्रॉप है, एक एयर का बबल है, इसके अंदर भाई मैं बोला इतना इतना भाई मॉइस्चर है 25%, ठीक हो गई बात। एक और एयर बबल है जिसके अंदर मैं बोला 50% भाई क्या आपका वाटर ड्रॉपलेट है। एक और है जिसके अंदर भैया आपका 80 से 90% क्या है, केवल वाटर ड्रॉपलेट भरा हुआ है। तो बताइए दो चीजें, ऐसा कंडीशन कहां पर आएगा, पहले कॉमन सेंस आप लोग अपने दिमाग को ऑन कर लीजिए। अब आप खुद बताएंगे, देखिएगा आप सबको सब चीज पता होता है, बस हम थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये रहा भैया आपका छत्तीसगढ़, यहाँ मेरे भारत रहा, ये भारत के यहाँ पर है छत्तीसगढ़, यहाँ पे सर आपका उड़ीसा मान लीजिए, ठीक है, समुद्र सटा हुआ। तो बताइए जो समुद्र के निकट होगा वहां के एयर में ज्यादा भैया मॉइस्चर होगा, कि जो समुद्र से दूर होगा उसके में भैया एयर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा एयर में, पास वाले में बस। और जितने और दूर जाते जाएंगे एयर में वाटर कम। तो लीजिए सबसे कम थार रेगिस्तान आ गया यहीं पर, क्लियर हो गई बात। अर्थात जितने समुद्र वाले एरिया आप समझ रहे हैं सर, सीधी सी बात है कि सर वहां के एयर में वाटर के कंटेंट ज्यादा होगी, है ना, सिंपल सी बात है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो बताइए कौन सा एयर बबल भारी होगा, समझने के लिए एक समझिए, रियल कॉन्सेप्ट नहीं समझने के लिए, भैया जो समुद्र किनारे से पानी ज्यादा है वो एयर बबल भारी होगा, या जहां पानी कम है वो एयर बबल ज्यादा भारी होगा, बताइए समुद्र के पास वाला। तो किसको सांस लेने में दिक्कत होगा, भारी बबल आप खींचेंगे या हल्का बबल खींचेंगे, किसमें दिक्कत होगा, भारी बबल। इसलिए जब समुद्र के आसपास जब आप समुद्र किनारे बैठते हैं तब तो अच्छा लगता है कि हवाएं प्रॉपर बह रही हैं, वैसे समुद्र से हट करके आप अंदरूनी एरिया में जाएंगे तो बहुत उमस होता है कि नहीं होता है, उमस होता है, ह्यूमिडिटी होती है ना, यह सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। ये नज़ारा आप खासकर महसूस कर पाएंगे विशाखापट्टनम जब आप जाएंगे भारत के, तो विशाखापट्टनम जब आप समुद्र किनारे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप भैया समुद्र किनारे से दूर हट करके 3-4 किलोमीटर अंदर आएंगे शहर में, वहां के एयर में बहुत ज्यादा क्या आपका प्रेजेंट वाटर कंटेंट, जिसको भारी हो गया एयर तो उसको लेने में बहुत दिक्कत होती है और सांस फूलता है, दम फूलता है वहां पर, क्लियर हो गई बात, यस। तो उसी तरीके से भैया सिंपल सी बात हो गया। अब आप समझो कुछ मिला करके जलवायु क्या है, मानसून क्या है, तो सर वायु में प्रेजेंट मात्रा ऑफ जल। कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। और अब ये वायु में जल आ कैसे रहा है, तो सर आपके यहाँ जो वायु है अगर समुद्रों से उठ करके आ रही है तो वहां से जल लेते हुए आ जाएगी। कैसे समझिए इस चीज को, छोटे चीज को भी, कि सर अगर हमारे सर सूर्य देव जो हैं सर अपनी रोशनी किरण तो डाल रहे हैं, सर ये रहा समुद्र, सर ये गर्म होगा तो इसमें भाप बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो भाप भैया यहाँ जो एयर है उसमें ये वाटर कंटेंट ट्रैप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये एयर जहां जाएगा उस वायु में क्या रहेगा भैया, वाटर कंटेंट रहेगा। अब ये एयर जैसी मान लीजिए यहां से निकला एयर, अब यहां पर मान लीजिए आपका भारत, यहां पर हमारा छत्तीसगढ़। अब भैया समझिएगा इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा है, मैं अचानक से क्या करके पूछूंगा सर यहां से ये क्यों जाएगा, तो बात की बात है। अब यहां से चलना चालू कर दिया सर अपनी छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। तो सर पहले यहां पर आ गया उड़ीसा, वहां पर सर पर्वत पहाड़ वहाड़ होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, टकराएगा उन लोग से, वहां अपना पानी दे देगा हल्का हल्का। फिर उसके बाद भैया और दूसरा राज्य इस तरीके से करते मान लो छत्तीसगढ़ ही पहुंच गया, हालांकि उड़ीसा के बाद हमारा छत्तीसगढ़ ही है, तो उड़ीसा में मान लो अपना पानी वानी दे दिया टकराव करा करके। अब ये कहां पे चला गया, अब छत्तीसगढ़ में। तो कैसे दे दिया सर पानी, अरे भैया मान लो मेरा शरीर गर्म है, ठीक है, अब सर ये हवा आया मेरे से टकराया और क्या करेगा भैया, क्या करता है एयर आपके, अगर गर्मी का समय होता है, गर्मी के समय तो एयर ड्राई होती है, क्योंकि जो एयर बबल है उसके अंदर का वाटर तो भाप बन के उड़ गया, तो एयर कैसा ड्राई है, तो आपके शरीर से जो पसीना निकल रहा है उसको खींच के ले जाएगा,
तो इसलिए जब आपको हवा आती है गर्मी के समय में और आपकी स्किन से टकराती है, तो जब पसीनों खींच के लेके जाती है तो आपका तापमान, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसको भी अपने साथ लेके चल जाती है। इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है। देखेंगे जब पसीने लथपथ रहेंगे और कूलर चालू करेंगे तो क्या महसूस होता है? ठंडा। पंखा चालू करके क्या महसूस होता है? ठंडा। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब भैया जो एयर आ रही है धीरे 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 धीरे, ऐसे अपना वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा था, यहाँ आते टकरा टकरा कम होते गया और छत्तीसगढ़ में हमारा पहुंच गया। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए हर अलग अलग क्षेत्र में एयर के अंदर वाटर का प्रेजेंट जो अवेलेबिलिटी हो कम रहेगा, अलग अलग रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा, है ना, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम रहेगा। कितना समझ में आ गया ना? इसका मतलब हम पूरा समझ गए सर कि पूरा खेल जो क्या है सर, सूर्य देव से चालू हो रहा है। ना सूर्य देव होते, ना भाप पानी गर्म होता, ना वो भाप बनता, फिर गर्म होने का तो गया कैसे जमीन की ओर? जमीन की ओर ही क्यों गया? ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गई बात ना? पहले बता चुके हैं मगर फिर से रिपीट होगा। वो क्यों गया, फिर गया तो गया, फिर गए के बाद कैसे उसमें हर अलग अलग जगह के एयर में अलग अलग भाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? आइए, तो अब जब इतना समझ चुके हैं आप, तो भाई आपका हो गया जलवायु खत्म। चलिए आप घर जा सकते हैं, ठीक है? अरे जाओ भाई, कैसे कर रहे हो, कहे बैठे हो, और पढ़ना है? हाँ, तो सर इसमें एक शब्द तो हम समझ लिए कि छत्तीसगढ़ में सर जो मानसून है, जलवायु है, अर्थात वायु में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश मानसून का बोलते हैं, जब वर्षा की ऋतु आती है मानसून का आगमन हो रहा है, बोलते हैं ना, मानसून इज कमिंग। इसका मतलब सर पूरे भारत भर में वर्षा की प्राप्ति, आपके पानी की प्राप्ति, वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? वर्षा ऋतु में ही होती है। ये पूरे भारत की खेती किस पे डिपेंडेंट हो? मानसून पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए हमारे यहाँ की खेती अधिकांश कैसी होगी? वर्षा पर निर्भर खेती होगी। क्लियर हो गई बात ना? क्योंकि हमारे यहाँ सर एरीगेशन सिस्टम 150 करोड़ लोगों के लिए एरीगेशन सिस्टम, सिंचाई सुविधा वगैरह डेवलप करना पॉसिबल है नहीं। तो आज भी भारत में अधिकांश लोग खेती के लिए किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पर। किस पे डिपेंडेंट है? मानसून पर। क्लियर हो गई बात ना इतनी? यस। इसलिए मानसूनी पूरे भारत में मानसून से ही वर्षा की प्राप्ति होती है। मानसून से किसकी प्राप्ति होती है? वर्षा की। तो एक चीज तो समझ गए सर कि मानसून जो स्पेशलिस्ट शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है? वर्षा से। क्लियर हो गई बात ना? यस, वेरी गुड। दूसरा बात है, वर्षा के पीछे मेन कारण क्या है कि वर्षा क्यों नहीं होगी? सबसे चालू कहां से होता कारण? सूर्य से। तो उष्णकटिबंधीय जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य से। किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य देव से, सन से। ना जमीन गर्म होगा, ना पानी भाप बनेगी, ना पानी ऊपर उठेगी और भैया बहकर के हवा के साथ आएगी। तो जमीन को गर्म करने का पूरा काम कौन करते हैं? सूर्य देव। अब जिस जमीन किसी को ज्यादा गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो भैया ज्योग्राफी में शब्द होता है गर्म के लिए उष्ण। क्या होता है शब्द? गर्म के लिए, हीट के लिए उष्ण। क्यों हो गई बात ना? इसलिए बोलेगा उष्ण। मतलब कटिबंध का मतलब होता है अनिश्चित एरिया, अ फिक्स्ड एरिया। क्लियर हो गई बात ना? अ फिक्स्ड एरिया। तो एक फिक्स्ड, ऐसा एक फिक्स्ड एरिया, ऐसा एक फिक्स्ड जमीन का टुकड़ा, लैंड का पार्ट जिसमें भैया गर्मी क्या है? ज्यादा है। तो क्या कहलाएगा? वैसा जमीन का टुकड़ा क्या कहलाएगा? ऐसा जमीन का टुकड़ा या ऐसा लैंड पार्ट जो क्या है? ज्यादा हीटेड है, ज्यादा गर्म है, तो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। तो ये शब्द का मतलब चल गया। उष्ण का मतलब क्या होता है? हीट, गर्म होगा। कटिबंध का मतलब अनिश्चित एरिया, अनिश्चित लैंड। क्लियर हो गई बात ना? तो क्या उष्ण कटिबंध शब्द का मतलब चल गया? यस। तो हो गया सर एक निश्चित जमीन जो बहुत गर्म है, किसकी वजह से? सूर्यदेव कारण। तो पहले सूर्यदेव का प्रेजेंट देखें हम लोग। अब दिखाएंगे संबंध कि सर ये गर्म हो गया तो क्यों वर्षा से इसका संबंध कैसे किया, एक साथ हम लिख रहे हैं, अभी बताएंगे। पहले समझ लो इससे किसका संबंध? उष्णकटिबंध का, सूर्य से। मानसून किससे संबंध है? वर्षा से। अगला आते हैं उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। अब जो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझा रहे थे उसी में इंक्लूड है। इन दोनों देखिए, उष्ण मतलब भैया गर्मी होगी, तो लीजिए इसका ऊ पकड़ लीजिए और बताइए भैया उष्ण है। और क्या छत्तीसगढ़ एकदम समुद्र किनारे है? क्या एकदम समुद्र किनारे है क्या छत्तीसगढ़? नहीं। अभी मैंने बताया कि सर अगर ये भारत है तो सर यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। तो हमारे यहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा कि एवरेज होगा? क्योंकि हम ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा पास भी नहीं है, तो एवरेज होगा। इसलिए भैया बोल रहा है आर्द्र, पूरा होते तो होता आर्द्र, ठीक है, मॉइस्ट एयर, जिसमें भैया मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। हमारा क्या है? उप है, मतलब कम है। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, वैसे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही आर्द्रता में मॉइस्ट एंड उप मॉइस्ट करके आप ऐसे समझ करके रख लीजिए। ये सब मॉइस्ट करके, क्लियर हो गई बात ना? सब मॉइस्ट करके आप समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात? यस। तो सब मॉइस्ट मतलब इसमें आर्द्रता की मात्रा आपके जो आ रही है वायु, उसमें आर्द्रता की मात्रा कैसी है? एवरेज है। तो ये किससे जुड़ा हो गया भैया? आपकी आर्द्रता से। किससे जुड़ा हो गया ये?
आर्द्रता से, मॉइस्चर कंटेंट से। और ऐसा हो क्यों रहा है सर? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है, लोकेशन है, वो ये चारों ओर किससे घिरा हुआ, अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो जो एयर आ रही है उन राज्यों से टकराने के बाद छत्तीसगढ़ तक आ रही है। तो भैया इसमें इसलिए कारण पूछेगा कि भैया छत्तीसगढ़ की जलवायु उपाद्र महाद्वीपीय क्यों है। तो जैसे महाद्वीप, कोई आइलैंड, कोई द्वीप या आइलैंड जो है, कोई जमीन का टुकड़ा जो है आइलैंड, ये चारों ओर किससे घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं ना। वैसे जो छत्तीसगढ़ है आपका, कहाँ गया हमारा छत्तीसगढ़, ये भी आपकी चारों तरफ अलग अलग किससे घिरा हुआ है, राज्यों से। किससे घिरा हुआ है ये, राज्यों से, स्टेट से घिरा हुआ है। क्या किससे घिरा हुआ है, चारों ओर अपने अपने अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। तो क्या जैसी आपकी महाद्वीप दिखती है, द्वीप दिखता है चारों पानी से घिरा हुआ, कि छत्तीसगढ़ वैसे चारों तरफ राज्यों से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ एक भू अविष्ठित लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा स्टेट है, लैंड लॉक्ड। क्लियर हो गई बात ना। भारत में कुल कितने लैंड लॉक्ड स्टेट है, 5। अब लैंड लॉक स्टेट क्या होता है, भू अविष्ठित राज्य क्या होता है, ऐसा राज्य जो कभी भी समुद्री सीमा न बना रहा हो, ना कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा हो, ना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा हो। तो छत्तीसगढ़ क्या हमारे किसी बॉर्डर पे है क्या, नहीं। देखिए अब छत्तीसगढ़ कहाँ है, अंदर बीच फंसा हुआ है, बीच फंसा हुआ है ना। इसका मतलब सर किसी भी दूसरे देश के साथ बना रहा है कि अपना सीमा, नहीं। तो किसी भी अन्य देश के साथ कोई बॉर्डर साझा ना कर रहा हो, ना समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहा हो। तो छत्तीसगढ़ दोनों ही चीज नहीं करता। इसका मतलब छत्तीसगढ़ क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा है, एक लैंड लॉक स्टेट। और छत्तीसगढ़ की इसी स्थिति के कारण जहां से भी हवा आएगी पानी लेकर के, वो चारों ओर के राज्यों में बटने के बाद वहां तक पहुंचेगी क्या, यस। इसलिए भाई देखिए यहाँ पे उप आद्र और महाद्वीप, जैसे महाद्वीप चारों से पानी से घिरा होता है, वैसे भैया किससे घिरा हुआ है, आपका राज्यों से घिरा हुआ है। समझ में आ गई बात ना। अर्थात इसके पीछे का कारण क्या है, लोकेशन ऑफ द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस तरीके से लोकेटेड है इंडिया में। ठीक हो गई बात ना, यस। तो क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना पहले सभी का। हाँ, अब चलते हैं भैया एक शब्द पकड़ेंगे। उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है। तो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मेरे लाडलो, चिंता मत करो, आओ लेके चलते हैं आप लोगों को एक अलग ज्ञान की दुनिया में। अब हम पहला शब्द सीखने जाएंगे, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, बताओ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा। टेम्परेट बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बताओ। सब पढ़ा चुके हैं, फिर से वही सब आएगा। चलिए अपना लिख चलते हैं हम लोग आगे भी आपके लिए। आइए मेरे लाडलो, मेरे मिन्नो, अपना कॉपी खोलिए और कॉपी में भैया पहला आप लोग डायग्राम बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो भैया उष्ण कटिबंध को इंग्लिश क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल के ऊपर जस्ट और ट्रॉपिकल के नीचे जस्ट क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्लियर हुई इतनी इस बात ना। और फिर ऊपर जो ध्रुव है बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल। नीचे आपको जो है अंटार्कटिक सर्कल या साउथ पोल। अभी मत बनाओ, अब मेरे साथ बना लो डायग्राम, आओ, ताकि फिर ये डायग्राम पे हम लेकर के आपको वापस आएंगे। चलिए डायग्राम बनाइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी यहीं पर आपका क्लियर हो जाए। तो बनाइए भैया। सबसे पहला जलवायु चैप्टर में हम समझने जा रहे हैं उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय शब्द का मतलब, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। अ जोन वेयर अ फिक्स्ड टाइप ऑफ टेम्परेचर इज एग्जिस्ट। क्लियर हो गई बात ना। या वेयर अ हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। ठीक हो गई बात ना, यस। अब बनाइए मेरे साथ आप सबके सब। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपका बच्चा आपसे प्रश्न पूछे, सबका आंसर भैया यही मिल जाएगा। सर ये है हमारी पृथ्वी। क्या है हमारी ये पृथ्वी। ठीक होगी बात ना, अर्थ। इंग्लिश मीडियम वाले अर्थ। ठीक है, चलिए आइए। अर्थ के बीच से, अर्थ के बीचों बीच हमारी एक भैया इमेजिनरी लाइन गुजरती है। यानी इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इसे बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी हमारा भूमि है पूरा,
इसी भूमि पे हम रहते हैं। तो भूमि को मध्य से बांटती, इसलिए से कहते हैं भूमध्य रेखा। कैसा रेखा? भूमध्य रेखा। भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने रेखा इक्वेटर लाइन। क्या है? इक्वेटर लाइन। तो लिख लीजिए भैया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, भूमध्य रेखा। और दोनों दोनों में लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपका दोनों नॉलेज डेवलप हो सके। इक्वेटर लाइन, ठीक होगी बात, है ना? हिंदी मीडियम वाले भी इक्वेटर लिखना उसको प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछते पढ़ के चल जाते हैं भैया भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा, एग्जाम में इक्वेटर लिख के पूछता है, आपको पता ही नहीं रहता कि किसका बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए दोनों लिखिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी हमारे भाई बहन, कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाओ, 2 जने, चलिए वेरी गुड। आइए सर, अब ये जो रेखा है ना, इसको भूमध्य रेखा कहां से बनाया सर? आपके पृथ्वी में सर कहां से बनाए, कैसे सर? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है सर, जो 20 की उसको तो बनाएंगे। अच्छा, क्या इसकी जगह कहीं और से हो सकती थी भूमध्य रेखा? क्या बताओ आप लोग? एक ठो ऐसे से, ठीक है, और यस, इसका मतलब बहुत बढ़िया भैया, अगर आप ऐसे बांटोगे तब भी आधा आधा कहलाएगा, ऐसे बांटोगे तब भी आधा आधा कहलाएगा, ऐसे बांटोगे तब भी आधा आधा कहलाएगा, ऐसे बांटोगे तब भी आधा आधा कहलाएगा। फिर ऐसे वाला ही क्यों लिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नो, अभी मैंने आपको बताया और वहां से हम फिर से ट्रेस करते हैं कि मैंने बताया भाई उष्णकटिबंध के पीछे रीजन कौन है? सूर्यदेव, है ना? अब समझते हैं, वापस आइए, बहुत बढ़िया, मगर अच्छा किया, कोशिश की, ऐसी बोलते रह कीजिए ताकि अब हम आपको सिखा पाए और आप सीख पाए अच्छे से। आइए, इसका मतलब सर सूर्यदेव कारण है सर ट्रॉपिकल जोन बनाने के पीछे। तो जो हमारी पृथ्वी थी ना अंतरिक्ष में, उसकी सूर्य के सापेक्ष लोकेशन कैसी थी, उसके वजह से ये चीज डिसाइड हो पाया है। क्लियर हो गई बात? अर्थात सर सूर्य जो है वो इस तरीके से यहां पर है, सन। सर आप कैसे सर जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं? पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, आप छोटा क्यों दिखा रहे हैं? बेटा सूर्य बहुत दूर है हमसे, इसलिए आपको पृथ्वी में कैसा दिखाई देता है? छोटा सा ना, ये छोटा सा दिखाई देता है। तो लो आप लोग बोल रहे तो भाई चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना, ये लो, ठीक है, अब खुश ना? चलो, नाराज और नहीं हुआ करो यार। तो भैया सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का जो लोकेशन है, तो भैया सूर्य से कुछ किरणें निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी नहीं निकलेंगी? और प्रकाश किरण की खासियत है, प्रकाश हमेशा सीधे गमन करती है, स्ट्रेट लाइन गमन करती है। कैसे गमन करती है? स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। क्लियर हो गई बात ना? यस, तो लो स्ट्रेट लाइन निकाल दो भैया, आओ सर, सीधा सीधा एक लाइन मैंने करके सर गुजार दिया, मैं लीजिए सर, सीधा सीधा मैं एक लाइन ऐसे सर गुजार दिया, लीजिए। क्लियर हो गई बात ना? तो पृथ्वी का ऐसा एक फिक्स्ड एरिया, और फिक्स्ड एरिया कटिबंध, इंग्लिश में फिक्स्ड एरिया जोन, इंग्लिश में कटिबंध। पृथ्वी का एक ऐसा फिक्स्ड जोन, एक ऐसा फिक्स्ड एरिया, इतना एरिया फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, जिस पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है। कैसी पड़ती है? स्ट्रेट रेस आकर के टकराती हैं, जिसपे भैया सूर्य को कम ट्रेवल करना पड़ता है। तो आप खुद बताओ, अगर यहां पे भैया आप खड़े हो, ठीक है, सूर्य की रोशनी आई, आप यहां पे खड़े हो चंगू मंगू बन करके, और एक चंगू मंगू यहां पे खड़ा है, और यहां तक सूर्य की रोशनी क्या जाएगी? ऐसे करके जाएगी। किसको ज्यादा गर्मी महसूस होगा, ए वाले को कि बी वाले को? ए वाले को। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? पास है इसके, सूर्य किरण पास है इसके, तो ज्यादा हीट लेके आ पा रही है, ज्यादा एनर्जी लेके आ पा रही है, क्योंकि जितना दूर ट्रेवल करेगी उतना उसका एनर्जी लॉस होता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? इसीलिए तो सर जब सूर्योदय होता है, ये ऐसा पश्चिम योग्य पूर्व, तो पूर्व योग्य पश्चिम, तो जब सूर्योदय होता है तो सर्वाधिक आपका तरंग धैर्य, है ना, तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य क्या होता है सर आपका? कि भैया कोई जो लाइट रेज है वो कितना दूर ट्रेवल करेगी, ये डिसाइड कौन करता है? तरंग धैर्य, ठीक है। तो भैया सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है, कोई बताएगा? रेड लाइट का। किसका होता है? रेड लाइट। इसलिए तो जितने सिग्नल वगैरह होते हैं, टावर लाइट वगैरह लगे होते हैं, उसमें रेड कलर जलते रहता है, ताकि भैया एरोप्लेन आए उसको पता चल दूर से कह रहे वहां कोई चीज है, जाना नहीं होता, टकरा जाएंगे। इसीलिए क्या सुबह सुबह जब सूर्य होता है, सूर्य हमसे दूर पर है, जब हम यहाँ पे दोपहर में तुम्हारे सर पे आ जाता है, तो इस समय तुम्हारे पास है, इस समय दूर है, तो कौन सा लाइट आ पाता है आपके तक?
लाल, इसलिए आपको सूर्य प्रकाश कैसा दिखा, लाल ऑरेंजी टाइप का दिखाई देता है ना, जबकि दोपहर में सफेद हो जाता है, जैसे दिन होगा सफेद हो जाता है, और फिर शाम होते 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 फिर से आपका लाल हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, जब भी दूर होगा तो इस तरीके से हमको लाल लाल ऑरेंजी कलर का दिखाई देगा, और जब पास होगा तो हम व्हाइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि उस समय उसके एक सूर्य प्रकाश जो कि व्हाइट लाइट होती है, उस व्हाइट लाइट में कितने कलर है, 7 कलर है, विबग्योर है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। हिंदी वालों के लिए बैजानी, हप्पी नाला, बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। होगी इतना बात? यस सर। तो इसी चीज को आप बता दिए, यहाँ पर आप खुद बता रहे हैं, देखिए कि हाँ सर इसको ज्यादा गर्मी लगेगी, इसको कम गर्मी लगेगी। तो बताइए पृथ्वी के जितने भी जोन हैं उसमें से सबसे ज्यादा गर्म एरिया कौन होगा, ये वाला होगा कि इधर वाला होगा? यस, इसीलिए भैया इस एरिया को बोलते हैं हम लोग उष्ण। गर्मी में ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं, गर्मी में उष्ण, माने गर्म चीज को हम ज्योग्राफिकल में क्या बोलते हैं, उष्ण। और एक निश्चित एरिया क्या बोलते हैं, कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध। इंग्लिश में ट्रॉपिकल बोलते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, हिंदी कटिबंध को जोन। क्लियर हो गई बात ना? क्या समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट वाले जो हमारे पुराने बच्चे इनको पहले ही पढ़ा दिए थे बात, है ना। अब लिखो, कॉपी में बनाओ, ये मैप बनाते चलना है। अब बाद में बोलोगे सर लिखवाए नहीं है, भूल गए करके, याद तो ऐसे भी रखते नहीं हो तुम लोग। बनाओ बनाओ, अब बनाना है। और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भैया मंडे से अगर आपका मैपिंग वाला इधर मैपोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके मंडे से क्लास फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आपका जितना फैक्ट प्लस मैप बताया ना वो वाला सेशन चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें एक साथ करवा देंगे उसको। हो गया उष्णकटिबंध। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है, सर अगर भूमध्य रेखा को हम मानते हैं, क्या मानते हैं सर, कि भाई सिंपल सी बात है, अब आप बताइए, मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं बताइए, आप खुद बताइएगा सब कुछ, है ना। मैं कितना कदम चला, कितना कदम चला, एक आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जहां मैं खड़ा था उसको आपने क्या माना, 0। यस, इसका मतलब सर इस भूमध्य रेखा को हम कैसा मानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या मानते हैं इसे हम, 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि लेटा हुआ है, ये खड़ा है कि लेटा हुआ है, तो जी अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अरे अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, आराम से, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है, ठीक है, लैटिट्यूड है ना। तो लिखो भैया, लिखो लिखो, अरे लिखो, सभी का चीज आएगा कि भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, लिख लीजिए इतना। दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा कि सर बचपन में आप जब आप छोटे बच्चे थे, लॉलीपॉप खाते थे, बड़ी शरारत करते थे, लाल चड्डी पहनते थे, वाला कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग अब। तो सर यहाँ पे जब हम चांदा देखें, बच्चे चांदा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चांदा को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। इसे आप प्रोटेक्ट कर पाते थे, ये प्रिडिक्टर बोलिए, प्रिडिक्ट कर पाते थे क्या, कि एंगल कितने पे होगा। तो चांदा में ऐसे केंद्र बिंदु होता था, और वहां से भैया 1 डिग्री ऐसा होता, तो उसको मानते थे 1 डिग्री है, मानते थे कि नहीं मानते थे। सेम एज इट इज जब हम जियोग्राफी बनाना चालू किए, आपके मैपर लोग जो मैपोलॉजी करने लगे, तो इस भूमध्य रेखा को माने कि भैया ये आपका भैया वो सेंट्रल लाइन है, और ये रहे केंद्र बिंदु, यहाँ पे चांदा रखे, और चांदा कैसे खींचे भैया, लीजिए ऐसे 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री खींचे, इधर करके 1 डिग्री, और दोनों का ऐसा खींच के एक लाइन खींच दिए, तो 1 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। वैसे 2 डिग्री, वैसे 3 डिग्री, वैसे 10, 20, 11, 22, 23, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसे नीचे भी खींचे ऐसे ही, और ये वाला रेखा भी आया आपका, ये वाला भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। कितना है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब दिमाग कंफ्यूजन पैदा हो गया, सर ये भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, ये भी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, तो ज्योग्राफी में तो हम डाउट में आ जाएंगे कि सर कौन से 23.5 डिग्री का बात कर रहे हो, सर इस 23.5 डिग्री का बात करो, इस 23.5 डिग्री का, 23.5 का बात करो, इस बार तो 23.5 का बात कर रहे हैं आप, पता ही नहीं चलेगा हमको। तो बोले इसको चलो इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, ऊपर वाले का नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या देते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या देते हैं नाम इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा को इंग्लिश बोलते हैं कैंसर लाइन, और नीचे लोग नाम दे दिया गया ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन, क्या नाम दे दिया गया? कैप्रिकॉन। ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा। अर्थात ट्रॉपिक, ट्रॉपिक क्यों लिखा? क्योंकि भैया इसी लाइन ही तक तो, जो ये आपका जोन है, जोन वो उत्तर में इसी लाइन पे, दक्षिण में, साउथ में इसी लाइन पे जाके तो खत्म हो रहा है ना, इसलिए इसका समनेम क्या आ गया? ट्रॉपिक, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन वहीं जाके खत्म हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब यहीं से आते हैं छत्तीसगढ़ में। अब बताइए सर, ये वाला हिस्सा बहुत गर्म हुआ कि नहीं होगा? गर्म हुआ कि नहीं होगा? गर्म हुआ कि नहीं होगा? यस सर, होगा। वैसे एक और चांदा सा लाइन हम खींचते हैं, और अब हम लोग लाइन खींच दिए यहां पर, लीजिए। ठीक है, वैसे नीचे दक्षिण में एक लाइन खींच दिए। कितने में खींच दिया सर? इसको हमने खींच दिया 66.5 डिग्री में। कितने में खींच दिया हमने? 66.5 डिग्री लेटीट्यूड। किसमें खींच दिए? 66.5 डिग्री लेटीट्यूड में। नीचे भी वैसे ही, नीचे भी सेम टू सेम रहेगा सर, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री लेटीट्यूड रेखा ये। ठीक हो गई बात ना? ठीक हो गई बात? अब सर यहां बताइए कि यहां तक जो सूर्य की रोशनी हो रही थी, वो सीधी जा रही है कि हल्का तिरछी जा रही है? तिरछी जा रही है। और सूर्य की रोशनी ये आपका रहा ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये रहा आपका ध्रुव, साउथ पोल। क्या सूर्य की रोशनी कितनी भी कोशिश करेगी तो इसको टच कर पा रही है क्या? नहीं। तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है क्या? नहीं। तो क्षेत्र गर्म होगा कि ठंडा होगा? ठंडा होगा। ठंडा होगा तो बर्फ जमता है कि बर्फ पिघलता है? जमता है, तो बर्फ जम जाएगा ना? यस। इसलिए भाई नॉर्थ पोल पे क्या दिखाई देता है आपको? केवल केवल बर्फ। साउथ पोल क्या दिखाई देता है आपको? बर्फ, क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी वहां प्राप्त नहीं होती है। और जब पृथ्वी घूर्णन करता है, इंडियन ज्योग्राफी में सीखेंगे, तो 6 महीने केवल दिन ही रहता है एक पोल पे, और एक पोल 6 महीने रात। फिर इस पे 6 महीने दिन होगा तो इस पे 6 महीने रात, मतलब 6 महीने तक आपको भाई चंद्रमा नहीं दिखेंगे। और जहां रात है वहां 6 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई देंगे। अंधेरा तो अंधेरा चंधेरा, पृथ्वी में एक से एक जगह है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो ये जो डिग्री भैया, कितने डिग्री यहां से? 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है। ठीक हो गई बात ना? यस। अब यही समझना है भैया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया, आ जाओ फिर से वहां से, हमारे प्यारे बच्चों आ जाओ भैया। ट्रॉपिकल जोन के बाद वो जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का एरिया है, वो क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। लिख लीजिए, टेम्परेट जोन। देखिए कैप्रिकॉन आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। अब आप लोग लिख लीजिए भैया वो वाला बात, टेम्परेट जोन। लिख लिया टेम्परेट जोन, दोनों टेम्परेट जोन हो गया। देखिए एक दूसरा मैप सर, ये आपका इक्वेटर लाइन, यहां से सर कैंसर, यहां से सर आपका कैप्रिकॉन, 37 डिग्री 37 डिग्री ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर भैया आपका आर्कटिक सर्कल, इससे क्या बोलते हैं? 67 डिग्री नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल। तो उस लाइन का नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल। क्या नाम है? आर्कटिक सर्कल। लिख लीजिए, हिंदी में आर्कटिक वृत्त। और नीचे भैया अंटार्कटिका है, ये आर्कटिक जोन गलत लिख दिए, अंटार्कटिका है। नीचे लिखेंगे भाई, नीचे वाले 66 डिग्री को लिखेंगे आप लोग अंटार्कटिका जोन, अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। क्या लिखेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। क्या लिखेंगे? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक होगी बात ना? होगी इतना? अब यही समझा रहे हैं उसको, अपने मैप में उसको भी ऐड कर लेंगे। मैं इसमें समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो सर, जो टेम्परेट जोन है ना, तो आप खुद, आपने खुद बताया सर कि इक्वेटर के 37 डिग्री कैंसर तक, 37 दक्षिण तक, ये कैसा जोन है भैया? गर्म जोन है कि नहीं? एकदम गर्म है ना? गर्म है कि नहीं? ये बीच में अरे जल्दी जल्दी बताओ, है कि नहीं गर्म? हाँ तो ऐसे बोलना है, पूछूं तो भाई बोलना, बार पलटना ना पड़े। गर्म एरिया कि नहीं है ये? यहाँ भाई बर्फ है तो ठंडा एरिया होगा कि नहीं होगा? बर्फ तो ठंडा एरिया होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बर्फ है तो ठंडा, दूसरा कलर लेते हैं लोग, दूसरे कलर का नहीं, यहाँ पर्पल कलर का बर्फ बना देते हैं, यहाँ पर्पल कलर का बर्फ। आप खुद बताना। गर्म है तो उसको हम इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? उष्ण। जियोग्राफी में क्या बोलते हैं? उष्ण। ठंडा है तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शीत। क्या बोलते हैं? शीत। तो सर यहां पर पूरा उष्ण आ गया, यहां पूरा शीत आ गया, तो बीच के एरिया कैसा होगा? दोनों का मिक्सचर होगा ना, ठंडा हवा भी इधर से आएगा,
गर्म हुआ इधर से जाएगा, तो शीत हवा आ गया, उष्ण हवा आ गया, तो बन गया शीतोष्ण। क्या बन गया? शीतोष्ण। और एक निश्चित एरिया बन गया, तो क्या हो गया? कटिबंध। अर्थात इसी को बोलते हैं टेम्परेट, मतलब होता है शीतोष्ण, जोन मतलब कटिबंध, तो टेम्परेट जोन। ठीक हो गई बात ना? इसका मतलब यहाँ का एनवायरमेंट कैसे होगा? ठंडा भी गर्म भी। कैसे ठंडा? जो नीचे नीचे होंगे उनको गर्मी रहेगी, ऊपर जैसे सब जाते हैं ठंड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और फिर इसको लाइन को पार करेंगे तो पूरा बर्फीला एरिया हमारा, तो पोल वहां तो ठंडी रहेगी। कभी भी आप बर्फीली एरिया में जाओ तो गलती से भैया किसी लोहे के खंबे पोल वगैरह को देख करके खाली हाथ में से पकड़ मत लेना, जीभ जाकर के ऐसे बर्फ चाट मत लेना, चिपक जाएगा और फिर जीभ काटना पड़ेगा। अगर बेवकूफ हो तो काटना पड़ेगा, दिमाग हो तो स्थिर खड़े रहोगे और हेल्प मांगोगे तो फिर इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा, तब छूटेगा। और खींच के छुड़ाऊंगा बोलोगे आप सोंग तो जीभ कट के पूरा फट के निकल जाएगा। इसलिए कभी ठंडे एरिया जाओगे आप घूमने के बाद, शादी वादी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अधिकारी बन गया, फुल घूस घूस खाए, पैसा कौड़ी हो गया, जाओगे हनीमून मून मनाने, है ना भैया, ये फैमिली को लेके जाओगे धाम वाम, तो ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है? यस। क्यों चिपकता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि वहां का तापमान माइनस में है, जीरो में है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जब आप उसे कर लेते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। यस। आइए, और दूसरी बात है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो सब अलग बात है। इतना समझ में आ गया बात ना? बस अभी हमको इतना ही काम है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने, कहाँ गए भैया? अब हट जाओ, वापस हट जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, इस वाले डायग्राम पे हम वापस आ जाते हैं। ठीक होगी बात? तो हाँ सर, क्या है? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। क्योंकि आपको नॉर्थ पोल वाला, ये आपको कौन सा सर्कल हो गया बताइए? आर्कटिक सर्कल। ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक हो गई बात ना? अब यह ध्यान रखेंगे सर, हमारा जो भारत है ना, भारत, वो भारत इसी ट्रॉपिकल जोन में ऐसा है भैया, समझेंगे ऐसा। भारत हमारा कैसा है? ऐसा है। तो भारत का आधा हिस्सा, भारत का आधा उत्तरी हिस्सा कौन से जोन में आ रहा है? टेम्परेट में कि ट्रॉपिकल में? उष्ण में कि शीतोष्ण में? इसीलिए भारत के जितने हिल स्टेशन है, बर्फीले एरिया है, सबके ऊपर ऊपर में ही है, जो कहां पड़ रहा है? वो शीतोष्ण में। क्लियर हो गई बात? यस। और भारत का आधा निचला हिस्सा किसमें पड़ रहा है? ट्रॉपिकल में। किसमें पड़ रहा है? ट्रॉपिकल में। तो भारत का आधा हिस्सा किसमें है? टेम्परेट में। आधा हिस्सा किसमें है? ट्रॉपिकल में। ठीक हो गई बात ना? मतलब ऊपर के हिस्से में ठंडी गर्मी दोनों टाइप की चीजें होंगी, और नीचे एरिया में केवल गर्मी होगा। जहां गर्मी होगा वहां के लोग भैया धूप में जल जल करके स्किन टैन हो जाएगा, बॉडी करिया पड़ जाएगा, तो शरीर गोरा हुआ काला होगा। और जहां ठंडा होगा वहां शरीर कैसा होगा? इसीलिए बताइए, जब हमारा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हम आ जाते हैं जो एकदम भाई ट्रॉपिकल जोन के एकदम पास में है, तो यहाँ डार्क कलर उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का होते होते पूरे गोरे लोग ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इसका मतलब आपके शरीर का कलर भी सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। आपके नाक की बनावट सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। आपका बाल घुंघरालू होगा कि चाइनीज जैसे सिल्की होगा, सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। सुना गया बात ना? आपके बॉडी का हर एक चीज, आपका सोचने की क्षमता कैसा होगा, आपके ब्रेन की पावर कैसी होगी, आप बहुत इंटेलिजेंट पैदा होंगे कि नहीं होंगे, सब सूर्य भगवान डिसाइड कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? क्योंकि साइंस बोलता है कि भाई अगर आपको बहुत अच्छा रिसर्च करना है तो एनवायरमेंट आसपास का ठंडा होना चाहिए। और भैया हम तो गर्म क्षेत्र में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, तो हम पैदे गर्म में हुए हैं, हमारा न्यूरॉन्स भैया कंफर्टली काम ही नहीं कर पाता, इसलिए हम ढपोर संग रह जाते हैं। समझ आ गया बात ना? इसीलिए हालांकि मेहनत से इसको पलटा जा सकता है। इसलिए देखिए सबसे गर्म एरिया में भैया होते हैं अपने तमिल वमिल के लोग, और फिर वहीं से निकलते हैं रामानुजन जैसे महान गणितज्ञ। सुना गई बात ना? तो मेहनत सब चीज बदल देता है। ठीक है, बाकी नेचर हमको ऐसे बनाती है। ठीक हो गई बातें? यस। तो जैसा भैया सूर्य भगवान कर रहे हैं सब चीज वैसी डिसाइड होगा। यहाँ के आसपास के पानी को ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा वर्षा होगी, वर्षा से वैसा वनस्पति, वैसा खनिज, वैसा पेड़ पौधा होगा। तो हर एक चीज आप खाओगे क्या, पहनोगे क्या, पियोगे क्या, आप ओढ़ोगे क्या, सब सूर्य भगवान डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि हमारा इस्लाम जो रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन में आप देखते हैं बुर्का पहनते हैं ना, तो इस्लामिक रिलीजन में बुर्का पहनना क्यों आया? क्योंकि भैया उनका जन्म ही कहाँ हुआ था? ये रहा भारत सर, ये रहा आपका पाकिस्तान, और सर ये रहा आपका अरेबियन कंट्रीज। यहाँ पे पूरा पूरा रेगिस्तान है, पूरा वो रेत। अब जो रेत की आंधी आएंगी और वहां पे ऐसी शर्ट पैंट पहन के चले जाओगे तो बालू घुस के अंदर फंस जाएगा और आपके पूरे शरीर को काट देगा बालू, है ना? तो आप काम धाम कर पाओगे क्या? नहीं। तो वहां कैसे कपड़ा होना चाहिए? पूरा खुला खुला। इसलिए बुर्का कैसे होता है? बालू घुसा तो निकल गया, है ना? लड़कों कैसे साफा, पूरा घुसा तो निकल गया। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब आपका पहनावा कैसे है, ओढ़ावा कैसे है, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? सूर्य भगवान।
समझ में आ रहा है बात ना? यस। हालांकि अब वो भैया उनको अपने रूढ़ रूढ़ हो जाते हैं। कुछ चीजें क्या है कि बहुत लंबे समय संस्कृति में चलते हुए आती हैं, तो हमारी संस्कृति में रूढ़ हो जाती है। उनको लगता है कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। नहीं, जो हमारे इस्लामिक रिलीजन के चाहे और रिलीजन के जो भैया उन क्षेत्रों में है, आप भी अगर वहां जा रहे हैं, आप हिंदू रिलीजन के, तो आपको वैसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। क्योंकि वहां रेत की आंधी आएगी तो आप शर्ट पैंट पहन के घूमोगे, पूरा बालू फंस जाएगा। और नाड़ा बांध करके आप पैजामा पहन लोगे, बालू घुसा तो अंदर ही फंस गया बेटा। समझ आ गया बात ना? यस। तो आपको वैसे ही ड्रेस पहनना पड़ेगा। पर यहाँ पर भैया जो इस्लामिक कंट्री के जो हमारे लोग भैया यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ तो रेत है नहीं, रेत की आंधी आती नहीं है, तो यहाँ आपको जरूरत नहीं है बुर्का पहनने की, कुछ पहनने की। मगर अब क्या संस्कृति का हिस्सा बन गया, लंबे समय से चलती आ रही है, इसलिए अब यहाँ भी लोग पहनते हैं। ठीक हो गई बात? यस। इसी को हमने नाम दे दिया बाद में इस्लामिक कंट्री पर्दा प्रथा। क्या नाम दे दिया हमने? पर्दा प्रथा। ठीक हो गई बात? तो इस सब पहले के लोग बहुत विद्वान थे, सब चीज दिमाग से किए गए थे। ठीक है? तो किसी के ड्रेस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सब चीज के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रेस के पीछे, खाने के पीछे, पहनने के पीछे, ओढ़ने के पीछे, उसका नाक, नक्शा, रंग, रूप, बाल, हेयर स्टाइल, सोचने का क्षमता, जीन्स, सब चीज में भैया योगदान है सूर्यदेव का। क्लियर हो गई बात ना? यस। हम लोग कहाँ रहते हैं भाई बताओ? एकदम साउथ में कि एकदम नॉर्थ में? बीच में। इसलिए हम लोग कैसे हैं? ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले। छत्तीसगढ़ी का टोन कैसा है? सांवला है ना, है कि ना सांवले? यस। क्लियर हो गई बात ना? इसीलिए। ठीक हो गई बात? आइए अब आप समझ गए हैं, ये हो गया भारत। अब भारत के इसी हिस्से में जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरती है। 8 राज्य छोड़ दीजिए, अब छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सर ऐसे है। कैसा है छत्तीसगढ़? ऐसे। ठीक हो गई बात ना? तो छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग है, वहां से गुजरती है 4 जिलों से होते हुए कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कहा गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक हो गई बात? कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा गुजर रही है, तो यही कॉमन सेंस से बताओ, कर्क रेखा के नीचे करिए किस में आता है भैया? अरे किस में आ रहा है? उष्ण कटिबंध में। तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। तो जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंध। मतलब कि हवा कैसा होगा? गर्म होगा कि नहीं होगा? यस। ठीक हो गई बातें? और सर उन 4 जिलों के अलावा जितने ऊपर में बचेंगे हिस्से, वो किस में आ रहे हैं आपके? टेम्परेट जोन में। किस में आ रहे हैं? टेम्परेट जोन में, शीतोष्ण कटिबंध में। इसलिए बताइए भैया, शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट, छत्तीसगढ़ का ये वो जितना ठंड एरिया सब किधर है? उत्तर तरफ। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो भैया छत्तीसगढ़ के जो 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हीं 4 जिलों का उत्तरी हिस्सा किस में आ जा रहा है? टेम्परेट जोन में। किस में आ रहा है? टेम्परेट जोन में। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब छत्तीसगढ़ के उन 4 जिलों के उत्तरी हिस्से, वो 4 जिले के बाकी सब इधर नीचे आता है, तो उन 4 जिलों को उत्तरी से छोड़ के बाकी पूरा एरिया किस में आ रहा है? ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी छत्तीसगढ़ की? उष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय। क्लियर हो गई बात ना? क्योंकि यहाँ जो भी एयर है, वो एयर को भैया सूर्य की सीधी रोशनी क्या कर दे रही है? गर्म कर दे रही है। क्या कर दे रही है? गर्म कर दे रही है। कि इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने ज्योग्राफी के एक शब्द कहाँ चल गया भैया हमारा? हाँ इसी में तो है। उष्ण कटिबंध का मतलब समझ में आ गया होगा, ट्रॉपिकल जोन का मतलब समझ में आ गया होगा। आ गया? तो लीजिए, ट्रॉपिकल जोन हमारा हो गया खत्म। अब मुंह मत देखो, सब नोट डाउन करो जो बताया हूं। छत्तीसगढ़ बनाओ, भारत बनाओ, चलो। बैठे हो तुम लोग, बाद में इतना इतना दिमाग थोड़ी कि याद रख के बैठ जाओगे तुम लोग। सब जब डॉक्टर सर मेंस पढ़ाएंगे तब बोल दोगे हम लोग को तो पता ही नहीं है सर, ऐसे बोल दोगे तुम लोग। बना लिए ना? वेरी गुड। ठीक है, लड़की लोग फटाफट नकल करते हैं, इसलिए भैया लड़के लोग चेता जाओ, फटाफट लिख दिया करो जो टीचर पढ़ा रहा है ना। अब लिख लियो? वेरी गुड। लिख लिए सबके सब? बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसा बन जाना चाहिए। ठीक है। और इस जोन को अब जो जितने लोग बनाए हैं, इस जोन को अलग से ऐसा लेकर के भैया लिख देंगे, इंग्लिश वाले ट्रॉपिकल, हिंदी लिख लेंगे उष्ण कटिबंध। एक पता छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल में जोन में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के ये कुछ जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों को आप लिख देंगे टेम्परेट जोन, ताकि क्वेश्चन जब पूछे तब बता सकें कि छत्तीसगढ़ कौन सा जोन किस में पड़ता है। ठीक हो गई बात? और इन 4 टेम्परेट जोन में कौन कौन से जिले का नॉर्थ हिस्सा आता है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो लिख लीजिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर किस में आता है? टेम्परेट जोन में। दोनों में आता है ना ये
ये टेम्परेट में भी आता है और ट्रॉपिकल में भी आता है। हाँ, उसमें ज्यादा नहीं आता, उसका उत्तरी हिस्सा आता है। ठीक है, हाँ, ज्यादा कम नहीं बोला है, उसका दोनों में बटा हुआ है। तो पूछ लिया कभी आपसे प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जिसमें दो तरीके की भाई आपकी मानसून पाई जाती है, क्या बताएंगे? 4 जिले हैं। कौन से 4 जिले हो जाएंगे? भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। इनका साउथ एरिया किस में आता है? ट्रॉपिकल में, उष्णकटिबंध में। नॉर्थ एरिया किस में आता है? टेम्परेट में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण और शीतोष्ण। ठीक हो गई बात ना? यस, ठीक है, वेरी गुड। कितने होशियार हो गए यार तुम लोग, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आओ, अगला शब्द क्या है आपके लिए? मानसूनी। क्या है अगला? मानसूनी। लिखना भैया चालू कर दो, पेज में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से भयंकम सारा प्रश्न पूछा जाता है। मैंने भयंकम सारा, कितना क्या बोलते हैं उसको? भयंकम सारा। हाँ, याद रखना, डर तब तो डर बनेगा। कितना प्रश्न पूछता है? भयंकम सारा। कैसे पूछेगा? बताओ मानसून का आगमन किस से किस महीने के बीच होता है, कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है तो क्यों होता है। अब जो होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे फिर बहुत सारे कारण। तापांतर के कारण, दबांतर के कारण, तापमान अधिक होने के कारण कि तापमान कम होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण कि दाबमान कम होने के कारण, ऐसे पूछता है। तो भयंकम क्वेश्चन पूछता है इससे। क्लियर हो गई बात ना? तो अगला जो आप लोग सीखने जाएंगे वो क्या भाई आपके लिए? मानसूनी। और मानसूनी ब्रैकेट में लिख दीजिए भैया, इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे मॉनसून। और एक दिन यहाँ पे ब्रैकेट में समझेंगे कि मॉनसून रील हम किस कारण पढ़ेंगे? मुख्य रूप से वर्षा के बारे में। किस कारण पढ़ेंगे हम लोग? वर्षा के बारे में। किस कारण पढ़ेंगे? हमारे यहाँ कोई वर्षा है ही नहीं। कोई है वर्षा यहाँ पे? नहीं है ना? ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए आप लोग। हो गया वर्षा? कहाँ हुआ वर्षा? भी करवाएंगे। क्लियर हो गई बात? आइए अब फिर बना लीजिए भैया, साथ में बनाते चलिएगा। सर ये हमारा क्या है? गोल सा। वेरी गुड, कितने होशियार हो गए हो। ये हमारा क्या है भैया? इंग्लिश मीडियम वाले, लाइन ऑफ इक्वेटर। वेरी गुड। सर यहां से ये आपकी कौन सी लाइन है? उत्तर में एक ठो कर्क रेखा। सर ये कौन सा देश है? सर ये भारत। सर ये कौन सा राज्य है? सर ये छत्तीसगढ़। सर यहाँ कौन सा समुद्र है? तो बे ऑफ बंगाल। सर यहाँ कौन सा समुद्र है पश्चिम में? तो अरेबियन ओशियन। सर यहाँ कौन सा है? तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अर्थात छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा, a land which is surrounded from 3 sides with a water or ocean is known as peninsula। क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला। हिंदी में प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं उसे? प्रायद्वीप। तो छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा क्या पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है? अरे क्या पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है? क्या छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? यस। तो याद रखना, प्रायद्वीप किसे कहेंगे? कोई भी जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो। क्लियर हो गई बात ना? उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे, इंग्लिश में पेनिनसुला कहेंगे। ठीक हो गई बात ना? यस। अब ये भारत का ये आधा हिस्सा पेनिनसुलर है, छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा हिस्सा क्या है? पेनिनसुलर है। कर्क रेखा के नीचे का पूरा केस में है पेनिनसुलर है। तो इन सब में एक जैसा जलवायु, एक जैसा पर्वत, पठार वठार, सब चीज खनिज एक जैसा पाया जाएगा। ठीक हो गई बात ना? यस। अब ये बे ऑफ बंगाल से हमारा छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बे ऑफ बंगाल से कितने पर, जब छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है ना, तो उससे बे ऑफ बंगाल से 90% वर्षा जो है वो कहां से आती है? बे ऑफ बंगाल से आती है। ठीक हो गई बात ना? 10% वर्षा अरेबियन ओशियन से आती है, अरब सागर से आती है। लिख लेंगे इसको भैया, लिखना होगा तो अरब सागर, अरब सागर, अरेबियन ओशियन, अरेबियन ओशियन, ये आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, सागर। इसका नाम है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन यही बन गया, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर? कितना परसेंट? अरब सागर से 10%। ठीक हो गई बात ना? अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, कि वहीं से 90 क्यों हो रही है,
यहीं से 10 की हो रही है, एक एक करके पीछे चलते चलेंगे, ठीक है बात। आओ फिर से इतना बना लिया, उसको वाला डायग्राम बन गया ना, फिर उसके बगल में डायग्राम बनाओ। अब इसमें नहीं लिखना है कि बे ऑफ बंगाल है, अरबी से नहीं लिखना, आपको पता चल गया इससे पहले डायग्राम में, है ना। अब इसको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा का पूरा खेल है, यहाँ को याद रखेंगे। ठीक हो गई बात। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि वर्षा होती कैसे है, इसको होल्ड करना। इसके भैया नीचे ऊंचे बगल में कॉन्सेप्ट बनाना, दिस इज अ लैंड, ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, लैंड है, इसके आसपास भरा हुआ है वाटर, ये क्या है, वाटर है। बना लो, बाद में याद नहीं रख पाओगे आप लोग। और ये रहे भैया हमारे सूर्यदेव, देखो फिर वर्षा कराने में फिर सूर्यदेव का आगमन हो गया। फैक्ट वैक्ट आप लोगों को रटना है ना, बुक दे दिया गया मटेरियल आपके पास है, ये फैक्ट आप लोग रटिएगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, है ना। सब यूपीएससी प्री लेवल का कॉन्सेप्ट सब आपको, तो यहाँ सब कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट ताकि क्वेश्चन है तो बने, फैक्ट वैक्ट रटना है ना। अब मैं क्या बताऊंगा भैया, क्या मैं महानदी पढ़ा दूंगा, नदी बनती कैसी है, अब महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर, मैं बताऊंगा क्या, इसको तो पढ़ोगे ना। द टोटल लेंथ ऑफ महानदी इज 858, इन छत्तीसगढ़ 286, तो ये सब आपको पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा यार, ऐसे उदास मत हो जाओ। मगर भैया कहने मतलब कि मैक्सिमम जो फैक्ट है, कोई एक टीचर सारे फैक्ट नहीं पढ़ा सकता, फैक्ट आप धीरे धीरे समय के साथ रटेंगे, सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको गेन होगा। कॉन्सेप्ट इसलिए सीखिए, फिर जाकर के अपने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, तो वहां से बहुत सारे फैक्ट आपको गेन होंगे। क्लियर हो गई बात ना, यस। और कॉन्सेप्ट रट लिए, एक बार पढ़ लिए भाई महानदी की लंबाई इतनी है तो इतनी है, अब महानदी छोटी और लंबी होगी क्या, नहीं होगी, हो सकती है मगर बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे हिमालय का हाइट फिक्स था मगर अब हाइट बढ़ गया है, हिमालय पर्वत भैया हाइट बढ़ गया है, हाँ ठीक है। तो जियोग्राफी में जो कॉन्सेप्ट है वो सोच समझ के रखना है। आइए फिलहाल इस पे आते हैं, अब लैंड और सूर्य पे समझना है। देखो आपका कभी बताओ, मैं 3 मौसम आपके सामने लिखता हूं, गर्मी के मौसम आ गया सर, वर्षा का मौसम आ गया सर, और ठंड का मौसम आ गया सर, ऐसे लिखो अपने बगल में, लिखो लिखो लिखो, ताकि कॉन्सेप्ट पता रहे, एग्जाम में मेंस के समय मुंह मत बाय रहो। हालांकि मेंस में तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मगर इतना पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहां फिर ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को फैक्ट, वहां आपको आंसर राइटिंग दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपको लिखना पड़ेगा सीधा सीधा, ताकि आपका एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस यही हो जाए। ठीक हो गई बात। अब जब गर्मी का मौसम आता है, आप बताओ सर वर्षा ऋतु किस मौसम के बाद आती है, इतना आप लोग बता दो। हाँ, गर्मी के बाद आती है, गर्मी के बाद क्यों आती है सर, हाँ है इस थोड़ा धीरे धीरे, क्या क्या, हाँ बोलिए बोलिए, नहीं अच्छी भाषा से कोशिश करना है, बोलिए। कंडेंस नहीं, वेपोराइज्ड, वेपोराइज्ड, संघनित होकर के तो नीचे आता है, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, इतना पता कि जमीन ज्यादा गर्म होता है ना, बस उतना काफी, बाकी जो कॉन्सेप्ट उसको भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। आइए समझिए सर, सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, एक पड़ रहा है जमीन पर, एक पड़ रहा है पानी पर। सर ये जमीन कौन सा है सर, छत्तीसगढ़ है मान लो, इधर समुद्र कौन है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अगर समुद्र होता तो ये कौन होता, अरेबियन ओशियन होता, यहाँ समुद्र होता तो कौन होता, आपको इंडियन ओशियन होता। क्लियर हो गई बात ना। अब आपको बताइए गर्मी के दिनों में मैं खाली जमीन पे नंगे पैर चलवा दूं, और एक ऐसे जमीन पे चल जिसमें पानी पड़ा हुआ है, किसमें आपका पैर जल जाएगा, खाली जमीन पे, क्यों, इसका मतलब आपको इतना तो समझना चाहिए जमीन ज्यादा गर्म होगी, है कि नहीं है। अब बताओ गर्मी के दिन में जमीन ज्यादा गर्म होती है कि तालाब का पानी, गर्मी बोल रही बड़ी गर्मी में गर्मी ज्यादा गर्म होती है सर, वेरी गुड, ठीक है, जमीन ज्यादा गर्म होती है। इसका मतलब आप समझ गए ना सर कि गर्मी में जमीन जो है वो जल्दी गर्म होती है, क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है। क्यों करती है इस विषय रीजन बता देते हैं, वो थोड़ा आपका अलग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फिर बता दे रहे हैं। ये जमीन का स्ट्रक्चर देखिए, हम देख रहे हैं, ठीक है, और भैया आपका वाटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं मान लीजिए, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एकदम एकदम टाइट 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 एक दूसरे से बंधे रहेंगे, पास पास रहेंगे, तो क्या होगा,
पास पास रहते हैं मॉलिक्यूल, तो जैसे ही इसको सूर्य की रोशनी पड़ता है, ये फट से अपने बगल बगल दी, इस फट से बगल, फट से बगल, फट से बगल, तेजी से ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ से वहां लास्ट तक सामान पहुंचाना है, मेरे बगल में जस्ट कटर में मुड़ा दे दिया तो जल्दी सामान पहुंचेगा ना, उसके बगल उसके बगल उसके बगल। और मैं यहाँ से उठ करके 2 कदम चल के आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं तो समय ज्यादा लगेगा ना। वैसे ही कोई जो सॉलिड चीज है, वो जमीन और पानी में सॉलिड कौन है? जमीन। तो जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जिसको सब किसी भी एनर्जी को तेजी से ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हीट आया इनके पास, हीट एनर्जी, हीट को तेजी से ट्रांसफर कर दिए, तो तेजी से ट्रांसफर किए तो तेजी से गर्म होंगे कि नहीं होंगे? जबकि वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इनको हीट ट्रांसफर करने में ज्यादा समय लगता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी पृथ्वी में काम करती है। पूरे पृथ्वी का जो जमीन है वो जल्दी गर्म होता है, ठीक है, पानी की तुलना में, और पानी लेट से गर्म होता है। ठीक हो गई बात। तो पहला यहाँ कॉन्सेप्ट क्या रहा है? हीटिंग। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? हीट। हीट से जुड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर। क्या है भैया कॉन्सेप्ट यहाँ पे? टेम्परेचर। लिख लो इसको, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से जुड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ये तो दिक्कत है ना, कॉन्सेप्ट सिखाने में टाइम लगता है और फट से खत्म कर देते हैं। चलो, टेम्परेचर जो है ना बाबू, अब आप बताइए, टेम्परेचर लैंड का अधिक था या वाटर बॉडी का कम था? लैंड का अधिक था और वाटर बॉडी का कम। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा है आपके पीएससी 2019 के एग्जाम में कि भैया मानसून के आगमन के लिए जमीन का तापमान अधिक होना चाहिए, जमीन का तापमान कम होना चाहिए, जल का तापमान अधिक होना चाहिए, जल का तापमान कम होना चाहिए। फिर कूट देगा 1 और 2 सही, 1 2 और 3 सही, 1 और 3 सही। तो सही क्या है? कितने होशियार हो गए यार तुम, वेरी गुड, लिख लो भैया, वेरी गुड। चलो ठीक है बात। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में मानसून आगमन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ का जमीन जो है, लैंड इज इक्वल टू छत्तीसगढ़, वाटर इज इक्वल टू भाई आपका ओशियन। इसका मतलब भाई ये बताइए, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में वर्षा हो रही है तो क्या वहां का जमीन गर्म हो गया होगा ना? क्लियर हो गई बात ना? और जब जब आपको गर्मी लगती है, आपका गला सूखता है, आप क्या पीते हो? पानी। वैसी जब जमीन गर्म होती है तो इसको भगवान क्या देते हैं? पानी। इसलिए गर्मी के बाद क्या आता है? वर्षा। ठीक हो गई बात ना? यहां से वर्षा कैसे आएगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना? हाँ। टेम्परेचर जुड़ा दूसरा इसका एक हिस्सा, तो उसको यही बता देता हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक पतीले में, ऐसे चूल्हा है मेरा, मैं भैया से पतीला ले लिया हूँ, ठीक है, ऐसे भैया इसमें चाय चढ़ा दिया हूँ। अब जैसे जैसे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो चाय गर्म हो रहा है, तो इस चाय के ऊपर भैया एक एयर है, हम सबके ऊपर एक एयर है ना, उस एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि वायुमंडल जो हमारे आसपास, वायुमंडल जो वायु है उसमें गैसेस है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, सब गैसेस भरी हुई हैं। तो भाई अगर उन्हीं गैस में से किसी एक गैस को लेकर के मैं सिलेंडर में भर देता हूं, तो भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है कि नहीं होता है? एक सिलेंडर खाली, एक सिलेंडर भारी, दोनों में लोहा तो सेम है, मगर भरा हुआ भारी लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। इसका मतलब गैस का कोई ना कोई द्रव्यमान है कि नहीं है? है। गैस का कोई ना कोई वेट है कि नहीं है? है। तो आपके आसपास जो वायु है उसका वेट होगा कि नहीं होगा? और जिसमें भी भैया वेट होगा, तो जिसमें वेट होगा, वेट बताओ, इसमें भैया वजन है 1 किलो, मान लो ये मेरा हाथ हो गया, इस ऊपर मैं रख दिया, तो क्या इसको रखा तो क्या ये मेरे हाथ पे दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, एक प्रकार का बल डाल रहे हैं? यस। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो आसपास वायुमंडल में जो आपका गैस है वहां पे एक दबाव डाल रही है। कैसे डाल रही है? क्योंकि आपके भैया हाथ पर, आपके बॉडी पर एक फोर्स जनरेट कर रही है, आपके एक निश्चित एरिया पर। ठीक हो गई मेरा बात ये? इसका मतलब सर, अगर ये जो चाय बन रहा था पतीले में, इसके ऊपर जितनी भी वायु थी, ठीक है, इस चाय के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे क्या? डाल रहे होंगे कि नहीं डाल रहे होंगे? डाल रहे होंगे ना? यस। मगर जैसी गर्म होता है तो बताओ, चाय के आसपास का जो वायु है वो ऊपर उठ जाता है क्या? तो एक पहला सिचुएशन, सिचुएशन फर्स्ट, इस समय यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा? जब आपका भैया ये ऑफ था, ऑफ था क्या? हीट, ठीक है, ऑफ था तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। और जैसे गर्म होता है तो चाय बनता है, तो वहां का गैस, वहां का भाप ऊपर उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? तो जब यहाँ का ये जो गैस है, देखो खुद बताना,
ये लोग गैस में पकड़ लिया भैया, ये लोग पकड़ लिए गैस लोगों को। अब ये गैस ऊपर उड़ गया, तो क्या यहाँ प्रेशर लो हुआ कि नहीं हुआ? लो प्रेशर बना कि नहीं बना? तो भैया लो प्रेशर कब बना? जब आग हीट ज्यादा हुआ। इसका मतलब यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, देख लो भैया, पतीला बना लेना ना अपने कॉपी में ताकि आपको याद रहे। कॉन्सेप्ट बताने का तरीका मेरा अलग है, बना लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्या सर? अभी आप लोग बताए हैं सर कि टेम्परेचर जो है जमीन का कैसा है, क्या बताएं अभी आप लोग? टेम्परेचर जो है वो TMPRATURE आगे रे TMPRATURE टेम्परेचर। टेम्परेचर सर अभी कैसा है? हाई है। कैसा है? हाई है। किसका सर? लैंड का। लैंड का। तो वहां का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? क्योंकि जैसी हीट जला चूल्हा तो वहां के आसपास का भैया जो गैस तो ऊपर उठ गया, तो प्रेशर क्या हो गया था? लो। तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। प्रेशर लो, PRESSURE, प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक हो गई बात ना? यस। इसको एक काम करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सुधार देते हैं। टेम्परेचर हाई होगा लैंड का, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो। तो मानसून के आगमन के लिए जमीन का तापमान कैसा होना चाहिए? जमीन का तापमान कैसा होना चाहिए? हाई। मगर जमीन का प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। तो उल्टा देख लो, वाटर का तापमान, ठीक है, टेम्परेचर फिर ले लो। टेम्परेचर एक तरफ, टेम्परेचर एक तरफ लेते हैं प्रेशर। अभी बीच में लैंड लिए थे, अभी हम बीच में लेते हैं वाटर। अब बताओ भैया, वही जमीन की तुलना में पानी देर से गर्म होती है। जो देर से गर्म होगी तो वहां मतलब हीट कम है, और हीट कम होगा तो प्रेशर वहां हाई होगा कि लो होगा? अगर हीट कम है, तापमान कम है, तो प्रेशर क्या होगा? दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा ना। अगर वाटर, अभी आप बताएं कि वाटर सर ओशियन का तापमान क्या होता है? कम। और जब भैया ये पतीला में जब मैं चाय रखा हूं और ये आग जलाया ही नहीं था, तो इसके ऊपर जो गैसेस पड़ी हुई थी वो अपना दबाव डालेंगी कि नहीं डालेंगी? तो प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? प्रेशर हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। प्रेशर हाई क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है अभी? लो है। टेम्परेचर लो होता है वाटर में, तो प्रेशर क्या होता है? हाई। इसका मतलब आप एक समझ गए कि जहां टेम्परेचर अधिक वहां प्रेशर लो, जहां प्रेशर लो वहां टेम्परेचर अधिक। अब यहीं से दूसरा हिस्सा आ गया। अभी आप क्या देख रहे हैं भैया? जमीन का वाटर, वाटर समुद्र का, वाटर इज इक्वल टू ओशियन का प्रेशर कैसा है? हाई है। और लैंड का प्रेशर कैसा है? लो है। तो अब आप खुद बताइएगा दूसरा कॉन्सेप्ट। चलो, ऐसे तो हुआ नहीं, फिर भी लोग हड़बड़ा जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए फट से देखिए सर, एक पानी टंकी भी, दोनों को मैं पाइप से जोड़ दिया, नल ऑन कर दिया। इसमें इतना पानी भरा था, ये टंकी का नाम ए है। इसमें इतना पानी भरा था, टंकी का नाम बी है। पानी जब मैं नल को ऑन करूंगा, पानी किस में जाएगा? ए से बी की बी से ए? सब देख के बताओ फटाफट। पानी किस में जाएगा? ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि सर यहाँ इतना सारा, देखिए इसको इक्वल टू जब हम करें तो सर इसके ऊपर इतना सारा वाटर का लेयर क्या है? अधिक है। तो इतने सारे पानी का प्रेशर क्या होगा? हाई होगा ना। प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। यहाँ प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। यहाँ कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है, क्योंकि पानी ज्यादा है, तो ज्यादा पानी तो ज्यादा पानी दबाव डाल रहे हैं। तो प्रेशर हाई प्रेशर है और लो प्रेशर, तो पानी किस में जाए? ए से बी में जाएगा नहीं जाएगा? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पानी हाई प्रेशर किसकी ओर जाएगा? लो प्रेशर की ओर। तो पानी 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 हाई प्रेशर किसकी ओर जाएगा? लो प्रेशर की ओर। तो पानी समुद्र से कहाँ जाएगा? लैंड की ओर। तो जब भैया हवाएं अब जब आएंगी, पानी गर्म हो गया, भाप बन गया समुद्र के ऊपर का, अब वहां हाई प्रेशर जोन है और जमीन के ऊपर क्या है? लो प्रेशर जोन है। तो हवाएं किधर आएंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो समुद्र से चलने वाली हवाएं किधर आएंगी? जमीन की ओर। और जब वो हवाएं आएंगी तो अपने सब पानी क्या लेके आएंगे? अपने हवाओं में पानी लेके आएंगी, और वही पानी जब आके पहाड़ से टकराएगी, पेड़ पौधों से टकराएगी, तो क्या कर देगी? वर्षा कर देगी। क्लियर हो गई बात ना? ऐसे होता है वर्षा। तो वर्षा के लिए क्या स्थिति है कि आपके जमीन का टेम्परेचर अधिक, प्रेशर लो, आपके समुद्र का टेम्परेचर लो, प्रेशर अधिक होना चाहिए। ये हो गई बात ना? क्लियर हो गया? तब ये मानसून कैसे आगमन करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, समुद्र से जमीन की ओर। तो याद रखेंगे।
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओशियन टू लैंड, मतलब भैया समुद्र से छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो सब कॉन्सेप्ट अपना नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है? हो गया इतना क्लियर? तो हमारे यहाँ दूसरा हिस्सा भी हो गया कि सर मानसून का आगमन हम लोग करवा दिए हैं, फिर कल मानसून को और देख लेंगे। मानसून का भी एक हिस्सा पढ़े हम लोग, बोलते हैं भयंकम जरा पूछता है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है? कल और क्या क्या पूछे उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, sayonara।